हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग प्रश्नावली 9A का ही प्रश्न संख्या 10वां पढ़ेंगे। ठीक है, 9 तक तो हमने 2 वीडियोज में पढ़ लिया है। 10वां प्रश्न हमसे बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से जो है पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। यह हमें मान लेना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले एक पतंग बना लेते हैं। जो पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, यह हमारी पतंग है। यह 60 मीटर की ऊंचाई पे भूमि से, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो हम पतंग को के मान लेते हैं और भूमि के बिंदु को पी मान लेते हैं, क्योंकि पी। ठीक है, और इसे किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं बी। और ये है हमारा कोण बना रहा है 60 डिग्री। हमें डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। हम लिखेंगे हल माना ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर के पी, और ये के पी हमें दिया हुआ है 60 मीटर। क्लियर है। हमें ज्ञात करना है के बी, मतलब डोर की लंबाई। तो डोर की लंबाई ज्ञात करना है तो हम सीधे सीधे देखिए, हमारे पास ये है, ये नहीं है, मतलब ये लंब है और ये कर्ण नहीं है। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? लंब और कर्ण में साइन थीटा का संबंध होता है। हम यहाँ पे ऊंचाई के पी बराबर 60 मीटर, तो लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के पी बी से, के पी बी से साइन 60 अंश, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब बटे कर्ण। कर्ण ही डोर की लंबाई है, वही हमें ज्ञात करना है के बी। साइन 60 अंश का मान होता है करणी में 3/2। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए हमें। साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 बराबर 60/KB। ठीक है, के बी को इधर लाओ, 2 को उधर ले जाओ, कड़ी में 3 को इधर लाओ, तो देखो के बी इधर आएगा तो के बी तो के बी ही रहेगा। 2 इधर जाएगा तो 60 दूनी की 120, और बटे ये हो जाएगा करड़ी में 3। क्लियर है। के बी बराबर 120, 120, और ये हो जाएगा हमारे पास बटे कड़ी में 3। अब हमें 120 कड़ी में 3 यहीं पे तो छोड़ना नहीं है, इसी को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए के बी इक्वल टू हो जाएगा 120 को हम 40 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 3 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 भी तो लिखा जा सकता है, और नीचे हो जाएगा करड़ी में 3। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, के भी इक्वल टू आ जाएगा 40 करड़ी में 3। तो उत्तर लिख देंगे कि डोर की लंबाई, ये हमारा आंसर लिख देते हैं। उत्तर आप हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कॉपी पे अपने, अगर नोट्स तैयार कर रहे हो तो, कि के बी बराबर 40 कड़ी में 3, यानी कि जो जहाज बोलना है, जो हमारा डोर की लंबाई होगा वो 40 कड़ी में 3 होगा। ठीक है, अब जहाज इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है यह जहाज वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांवों के अनुमान कोण 45 और 60 अंश देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो एक जहाज है जो उड़ रहा है। जहाज है तो भैया उड़ेगा ही, तो कंफर्म है ना कि जहाज है तो उड़ेगा। तो पहले हम एक जहाज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जहाज उड़ रहा है, और इससे किसी एक ही ओर, रोड से किसी एक ही ओर, मतलब ये है हमारा ऊंचाई। तो ऊंचाई को मान लो h ऊंचाई पे जहाज उड़ रही है। ठीक है, h ऊंचाई पे जहाज उड़ रही है। इससे किसी गांव को देखा गया, मान लेते हैं गांव ये A है, और इसी से किसी दूसरे गांव को देखा गया, मान लेते हैं गांव B है। तो बोला है कि इनके बीच, यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि 2 ही किलोमीटर तो दिया है कि, हाँ, 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये 2 किलोमीटर दिया है,
ये हमें नहीं पता है, तो हमने बी माना, ए माना, तो इसको सी मानो, और इसको हवाई जहाज है तो इसको ए तो मान लिए हम, तो दूसरा पी मान लेते हैं, प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, कोण भी दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है 45 और दिया हुआ है 60। जब कोण दे दिया तो इजी हो गया ना हमारे लिए। अब देखिए हमें ये 2 किलोमीटर दिया है, ये तो हमें दिया ही नहीं है, तो ये हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, x किलोमीटर, जब कुछ नहीं दिया होता है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ही, तो हमने x किलोमीटर मान लिया। अब हमें जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब जब हमें जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज PCA और त्रिभुज PCB। लेकिन किसी भी त्रिभुज से हमें ये आइडिया नहीं मिल रहा है कि हमें ऊंचाई मिल जाएगी क्या, कहीं पे भी क्या इसका मान, इस पूरे का मान दिया होता तो ये ज्ञात कर लेते, या फिर आधा, तो कुछ तो दिया होना चाहिए था, नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व तो किसी न किसी तरीके से करना ही है हमें। हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे कि माना जहाज, ठीक है, की ऊंचाई, जहाज की ऊंचाई PC बराबर h मीटर। ठीक है, कितना मीटर, h मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, h मीटर हमने मान लिया। अब जब हमने h मीटर इसको मान ही लिया है तो इसके बाद से अब हमारे पास ये x है, तो गांवों के बीच की दूरी प्रश्नानुसार गांव के बीच की दूरी बराबर 2 किलोमीटर, और ये हम मान लेंगे। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम PCB से लिख लेते हैं, PCB से। ठीक है, समकोण त्रिभुज PCB से लिखेंगे तो PCB से हमारे पास tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, लंब है हमारे पास h और आधार है हमारे पास 2 + x। क्लियर है, हम क्या करेंगे, tan 45 का मान रखेंगे, तो tan 45 = 1, तो h/2 + x हो जाएगा। अथवा हम कर सकते हैं क्या कि 2x को इधर भेज सकते हैं, तो 2 + x = h। मतलब अगर हम चाहें तो x का यहां से मान निकाल सकते हैं, तो x हो जाएगा x = h-2 हो जाएगा ना, x आ जाएगा h-2। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। अथवा हम चाहें तो यहीं से क्या कर सकते हैं कि h-x = 2 लिख सकते हैं। यहां से हम ये भी तो कर सकते हैं कि x उधर जाएगा -x = 2 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, क्योंकि इसके आगे सॉल्व होने वाला नहीं है हमारा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें दूसरे त्रिभुज में जाना पड़ेगा, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PCA से। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज PCA से tan 60 अंश बराबर हो जाएगा हमारे पास h/x। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर h/x। चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक समीकरण दिख रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x को उधर भेजोगे तो x हो जाएगा h/√3। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। लिख लेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो h-x की जगह पे, देखिए h-x है, x की जगह पे हम रखेंगे h/√3 = 2। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस, तो देखिए ये हो जाएगा h/√3 - h/√3 = 2। ठीक है, h यहां से कॉमन कर सकते हैं, जब यहां से h कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा, h यहां से कॉमन कर लो। ठीक है, तो यहां बच जाएगा √3 और यहां बच जाएगा -1 और यहां बच जाएगा /√3 = 2। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि
थोड़ा एक प्रोसेस, एक जो स्टेप है वो घटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से अंडर 3 को उधर भेजो, यहाँ से h कॉमन कर लो और अंडर 3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे 1 तो बचेगा, इक्वल टू 2√3। अब ऐसे तो निकलने वाली नहीं है वैल्यू, हमने क्या करना होगा कि इनका जो मान है अंडर√3 का वो रखना पड़ेगा। तो h यहाँ पे अंडर3 का मान होता है 1.732, ठीक है, अंडर3 का मान होता है 1.732, माइनस 1 घटाएंगे और बराबर यहाँ पे 2 गुणे 1.732 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे h यहाँ पे घटेगा जब 1 तो 0.732 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 कने 2 1 3, 3.464 आ जाएगा। तो h इक्वल टू 3.464 बटे 0.732 आएगा, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड करना है, तो दशमलव सेम है तो दशमलव को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और ये 732 से हमें 3464 को डिवाइड करना है। हम यहाँ पे डिवाइड भी करके दिखा रहे हैं कि भले ही वीडियो लंबी हो लेकिन हमें सारा चीज़ ओरिजिनल पढ़ना है। तो 3464 जब डिवाइड करेंगे हम तो सबसे पहले तो 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 4 बार तो जाएगा ही, ठीक है। 4 दूनी की 8, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में लगाए 1, और 4 सत्ते 28 1 29, ठीक है। 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। देखिए एकदम ओरिजिनल हम लोग करेंगे। देखिए 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 4 में से 9 जाएगा नहीं, इधर सेंड कर देगा तो 14 में से 9 जाएगा 5, एक दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितनी बार जा सकता है अभी, तो 7 सते 49, लगभग ट्राई किया जाए तो 7 बार जाने का संभावना है। 7 से ट्राई करते हैं, 7 दूनी की 14 के 4, फिर 7 त्रिक 21 1 22, हाथ में लगा 2, फिर 7 सते 49 2, 49 2 51, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास 10 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे हमारे पास 5 में से 2 गया 3, ठीक, यहाँ पे हमारे पास 3 में से 1 गया 2, खत्म। फिर एक बार 0, अब एक बार फिर 2900 है, 2300 है, तो एक बार 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि हम 4.7 इतना मीटर लिख सकते हैं। h इक्वल टू हो जाएगा 4.7। तो जहाज की ऊंचाई मीटर में तो होगी नहीं, तो h मीटर मानना गलत होगा, h यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे तो किलोमीटर दिया है ना, तो हम इसको भी किलोमीटर ही मानेंगे, ठीक है। h किलोमीटर, तो 4.7 किलोमीटर। तो आंसर हमारा होगा कि जहाज की ऊंचाई जो है वो 4.7 किलोमीटर ऊंचाई पे जहाज उड़ रहा है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और जहां पे ना समझ में आया वहां पे कमेंट करके जरूर बताया करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम करते चलेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जा रहा है। जब थोड़ी दूर खड़ा था तो वो देख रहा था भवन के शिखर को, तो वो 30 डिग्री पे देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे पास गया तो उसका हो गया 60 डिग्री। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया है। तो सबसे पहले तो हम एक भवन बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सॉल्व करना है कि एक भवन, सबसे पहले तो एक भवन बनाओ, एक हम बना लेते हैं भवन, ठीक है। पहले पूरा जो फिगर है वो बना लेते हैं। एक हम बनाएंगे भवन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो होगी वो होगी 30 मीटर की। इसकी ऊंचाई जो है वो है 30 मीटर, ये टोटल इसकी ऊंचाई दी हुई है।
इसके सामने एक लड़का खड़ा है, ठीक है, एक, और उस लड़के की ऊंचाई भी दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है। ये लड़का का ऊंचाई दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर, ठीक है। तब तक जब यह लड़का 1.5 मीटर का लड़का, मतलब 1.5 मीटर का लड़का जब पॉइंट ए पे था, तब इसकी आंख से जो एंगल बन रहा था भवन के शिखर को एस कर लो, ठीक है, का वो 30 डिग्री था। लेकिन जैसे ही ये थोड़ी सी दूरी आगे चल के आया, ठीक है, थोड़ी सी दूरी आगे चल कर के आया है, वैसे ही इसका जो एंगल शिखर से बनने लग जा रहा है वो बन रहा है 60 का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ए पे था और लड़के का नाम बी है। तो जब यह ए पर था तो 30 डिग्री बन रहा था, और जब यह बी पे, सॉरी इसको बी ना माने, इसको भी मान ले, बी पे था तो ये 60 डिग्री बन गया। इसको मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, एस हो गया, पी हो गया, तो ए बी सी और इसको डी मान लेते हैं। अब हमें इसमें 2 त्रिभुज दिखाई देंगे, ठीक है, आपको 2 त्रिभुज दिखाई देंगे पहले, लेकिन ये त्रिभुज हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको भी हमें कुछ ना कुछ बिंदु मानना पड़ेगा, तो ए बी सी डी एस पी आर मान लो इसको, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमें ये दूरी पता नहीं है, ये दूरी पता नहीं है, पता सिर्फ है पूरे भवन की ऊंचाई और इस लड़के की ऊंचाई। जब हमें इस पूरे भवन की ऊंचाई पता है और इस लड़के की ऊंचाई पता है तो हम ये दूरी तो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार दिया हुआ है जो वो पूरा का पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या दिया है कि भवन की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, ठीक है, भवन की ऊंचाई आपकी दी हुई है 30 मीटर, तथा लड़के की ऊंचाई बराबर दी हुई है आपकी 1.5 मीटर, ठीक। ये आपकी ऊंचाई बस दी हुई है, यही आपका दिया हुआ और कोण दिया हुआ है साथ ही साथ में, ठीक है। अब हम सीधे लिख देंगे चित्र से, ठीक है, लिखेंगे एस आर बराबर हो जाएगा, एस आर मतलब ये दूरी, एस आर बराबर हो जाएगा, टोटल ऊंचाई में से हम लड़की की ऊंचाई को घटा देते हैं, तो एस आर बराबर हो जाएगा हमारे पास एस पी माइनस एस पी, तो टोटल ऊंचाई माइनस कर देंगे आर पी, और चूंकि आर पी जो है वह बराबर है डीबी के, और यह बराबर है 1.5 के, इसलिए एस पी बराबर हो जाएगा हमारा एस आर बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.5, यानी कि एस आर बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, और ये सॉल्व होगा अब त्रिभुज से, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज एस आर डी से, और ये त्रिभुज हमारा है समकोण त्रिभुज एस आर डी से tan 60 अंश बराबर, इसकी ऊंचाई हमने अभी ज्ञात किया है 28.5, और बटे ये हमें पता नहीं है, आर डी हमें पता नहीं है, आर डी फाइंड कर लेंगे, ये करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे आर डी, तो इसको उधर भेज देते हैं, आर डी बराबर हो जाएगा हमारे पास 28.5 बटे करड़ी में 3, क्लियर है। ये मान निकलेगा हमारा आर डी का। चूंकि हमें ये मान ज्ञात करना है, सी डी ज्ञात करना है, तो हमें ये पूरा मान ज्ञात होगा, हम इस पूरे मान में से इस मान को घटा देंगे, तो ये पूरा मान ज्ञात करने के लिए हमें चलना पड़ेगा त्रिभुज एस आर सी की तरफ। देखेंगे त्रिभुज एस आर सी से, ठीक है। अब त्रिभुज एस आर सी से तो tan
30 अंश बराबर हो जाएगा, देखिए tan 30 अंश बराबर हो जाएगा हमारे पास tan 30 अंश एस आर बटे ये पूरी लंबाई, देखिए एस आर बटे ये पूरी लंबाई है सी आर, ठीक है। tan 30 अंश का मान 1/3 और एस आर का मान 28.5 और सी आर का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। सी आर यही तो है पूरा का पूरा, तो सी आर को भेजो इधर, कड़ी में 3 को भेजो उधर, तो सी आर बराबर हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3। हमें मिल गया सी आर, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात तो करना है सी डी, मतलब कितना दूरी चला है वो लड़का। तो लिख देंगे इसलिए कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, दूरी कितनी चला है, सी डी चला है। सी डी बराबर होगा सी आर, मतलब ये पूरी दूरी माइनस डी आर, माइनस डी आर कहो या आर डी कहो। तो सी आर हमारे पास है 28.5 करड़ी में 3 और माइनस इसमें से कर लेंगे हम 28.5 बटे करड़ी में 3। क्लियर है। यहां पे जब 28.5, ठीक है, 28.5 करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। अब देखिए करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और हो जाएगा 3, 3 पचे 15 के 5, ठीक है, दशमलव लग जाएगा 3/24, ठीक है, 3/24 एक 25 के 5, हाथ में लगा 2 और 3 दूनी की 6 और 2 8। क्लियर है, ध्यान से समझ लीजिए। इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है, तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो करड़ी हट जाएगी और करड़ी हटेगी तो 3 बचेगा, तो 3 का गुणा 3 पचे 15, 3/24 एक 25 हाथ, और देखिए 3/24 3 पचे 15 हुआ था, एक हासिल था, तो हमारा हो जाएगा 3/24 एक 25, हाथ में लगा 2 और उसके बाद से 3 दूनी की 6 और 2 8। एक संख्या पे दशमलव, तो एक संख्या पे हमारा दशमलव लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम करेंगे क्या, माइनस 28.5 बटे करड़ी में 3, ठीक है। 85.5 में से 28.5 हम घटाएंगे, 85.5 में से 28.5 हम घटा लेंगे तो 0, यहां पे हो जाएगा हमारे पास 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है, 8 7 15 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 में से 2 जाएगा 5, 57, ये बच जाएगा 57 बटे करड़ी में 3। तो ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 57 करड़ी में 3 बटे 3, तो 3 एक 3, 3 9 27, यह आएगा 19 करड़ी में 3 मीटर, इधर लिख देते हैं, ठीक है, यह जाएगा हमारा 19 करड़ी में 3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि लड़का जो है वह 19 करड़ी में 3 मीटर, उत्तर लिख देते हैं, उत्तर लिख देते हैं कि लड़का 19 करड़ी में 3 मीटर दूरी चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 हो जाए। और इसमें करड़ी में 3 का मान 1.732 रखने के लिए भी हमसे बोला है। क्वेश्चन है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक अपूर्ण मंदिर है, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 13, एक अपूर्ण मंदिर है, मतलब मंदिर अभी पूरा बना नहीं है।
ये हमारा अपूर्ण मंदिर है, अभी उसके ऊपर कुछ बनना बाकी है। तो मान लेते हैं एच ऊंचाई, ये एक्स ऊंचाई बनना या एच ऊंचाई बनना बाकी है, एच ऊंचाई ही मान लेते हैं, ठीक है, बनना बाकी है। और इस मंदिर की ऊंचाई, इसका ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ हमें एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये दिया नहीं है हमें, ठीक है ना, ये हमें दूरी दी हुई है 30 मीटर। तो अपूर्ण मंदिर है तो इसको हम मानेंगे ए और इसको बी, जहां तक बनाना है उसको मान लेंगे सी, ठीक है, इसको मान लेंगे डी, यहां से कोण मानेंगे और एक दूसरा कोण मानेंगे जिसको कहा है कि 45 अंश हो जाना चाहिए। अभी जो कोण है वो है हमारा 30 डिग्री का। अभी जो कोण है 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, उसके उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमें ऐसा मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए, उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाना चाहिए, ठीक है। हम लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना ये दिया है, दूरी दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। मान लेंगे कि माना मंदिर, ठीक है, कि संपूर्ण ऊंचाई मतलब बनने के बाद संपूर्ण ऊंचाई बराबर सी बी तथा अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई बराबर ए बी, ठीक है, तथा दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, मंदिर से 30 मीटर दूर बिंदु से अपूर्ण मंदिर के शीर्ष का, अपूर्ण मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। अब ये सारी बातें उसमें दी हुई है, ठीक है, ये भी दिया हुआ कि 45 अंश हो जाना चाहिए, लेकिन ये हमें यह ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो सीधा सा फंडा है, ये दिया हुआ है, हम ये ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात हो जाएगा, हम इसी से इस पूरे की लंबाई ज्ञात करेंगे। अब इस पूरे की लंबाई में से हम इतनी लंबाई घटाएंगे, हमें ये लंबाई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी बी डी से, सी बी डी से, ठीक है, सी बी डी से हम लिखेंगे 10। अब ये पूरा ऊंचाई कितना 45 अंश हो जाना चाहिए, तो लिख लो 10 45, 10 45 बराबर, क्योंकि हम सी बी और डी की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 10 45 बराबर पूरी ऊंचाई हमने माना है सी बी, सी बी और बटे ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो 45 का मान होता है 1, तो सी बी बटे 30, इसको इधर भेज दो तो सी बी बराबर हो जाएगा 30 मीटर। टोटल ऊंचाई तो 30 मीटर हो गई, मतलब पूरा मंदिर बन जाएगा तो 30 मीटर हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बना हुआ है तो लिखेंगे इसलिए, तथा अब समकोण त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी से, जब ए बी डी से हम करेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी, तो बी डी का मान तो 30 है, तो 1/कड़ी में 3, चूंकि 33 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है, तो 1/कड़ी में 3 बराबर ए बी और बटे बी डी का मान 30, ठीक है। तो इसको इधर भेज लो, ठीक है, तो हो जाएगा ए बी बराबर
30 इधर आएगा, 30 बटे करड़ी में 3। 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 3। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा। ए बी बराबर आएगा 10 गुणे करड़ी में 3 का मान उसमें दिया हुआ है 1.732। 10 का गुणा करेंगे तो ए बी बराबर आएगा हमारे पास 17.32, ठीक है, मीटर। अब ये ए बी का मान आएगा, देखेंगे, इसलिए जो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, प्रश्न में पूछा है कि मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए, तो लिखेंगे इसलिए मंदिर को और, ठीक है, कितनी ऊंचाई, सी ए ऊंचाई, ए सी ऊंचाई, ठीक है, यानी कि ए सी का मान कितना होगा, ए सी ऊंचाई बराबर किसके बराबर होगा, सी बी माइनस ए बी। तो सी बी का मान है हमारे पास 30 और ए बी का मान 17.32। तो 30 में से 17.32 जब घटाएंगे तो हमारे पास 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, 2 में से गया 12.68 मीटर, ठीक है। यानी कि हम मंदिर को और 12.68 मीटर की ऊंचाई तक बनाएंगे, तब जाके जो कोण होगा वो 45 अंश का बनेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, तो पहले 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो पहले हम भवन बना लेते हैं। भवन है ये हमारा 7 मीटर ऊंचा। ये भवन थोड़ा पतला बना देते हैं, ठीक है, भवन है 7 मीटर ऊंचा। इसकी ऊंचाई भी लिख देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और भवन का नामकरण भी कर दो, ये भी, ठीक है, सीधे सीधे। से एक टावर के शिखर का, एक टावर है हमारे पास, ठीक है, एक ये टावर, ये हमारा टावर बना देते हैं हम। और ये बिजली का टावर है कि नेटवर्क संचार टावर है, ये तो इसमें लिखा नहीं है, या फिर घर ही वाला टावर है, ये भी नहीं लिखा है। टावर लिखा है, हम टावर जैसी संरचना बना देते हैं, ठीक है। अब कहा क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके शिखर के उन्नयन कोण की बात की जाएगी तो ये है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहीं से इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो है 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 45 डिग्री है, तो जब ये 45 तो ये भी 45, ठीक है, 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। टावर को भी नाम दे देते हैं, ये ए बी हो गया तो ये सी डी हो गया, और इसको दे देते हैं ई, ठीक है। मान लेंगे कि माना टावर की ऊंचाई बराबर सी डी, ठीक है, तथा भवन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितना, ए बी बराबर ए बी, और वो बराबर है 7 मीटर, ठीक है। चूंकि ए बी और ई डी तो बराबर है, चूंकि ए बी बराबर है ई डी के, ये भी हो जाएगा 7 मीटर। हमें सिर्फ ये ज्ञात कर लेना, ये सिर्फ ज्ञात हो जाएगा हमें, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पूरे टावर की ऊंचाई 7 में जोड़ देना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, और ये पता हमें कब होगा, जब हमें ये पता रहेगा,
ठीक है ना। तो ये पता करने के लिए हमें तो tan वाला जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 बराबर लंब बटे आधार बी डी। ठीक है, बी डी। तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 7 बटे बी डी। ठीक है, इसको भी इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर 7 मीटर। तो हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, बी डी बराबर कितना आया, 7 मीटर। ये हमारा 7 मीटर लिखेंगे, चूंकि बी डी बराबर है ए ई के और ओ बराबर हो जाएगा 7 मीटर के। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सीई ए से, सीई ए से, ठीक है, समकोण त्रिभुज सीई ए से tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर सीई बटे ए ई। ठीक है, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर, सीई का मान नहीं पता, ए का मान तो पता है ना 7, तो सीई बराबर हो जाएगा 7 करड़ी में 3 मीटर। होगा ना, देख लीजिए सीई बराबर, देखिए सीई ये हो गया हमारा tan 60, tan 60 का मान होता है करड़ी में 3, सीई बटे 7। ठीक, सी का मान मिल गया इतना। लिखेंगे इसलिए टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई तो हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी क्या है, हमने माना है सी डी बराबर सी डी, और सी डी किसके बराबर है, सी डी बराबर है सी ई और प्लस ई डी, तो सी ई है हमारा 7 करड़ी में 3 और प्लस ई डी है हमारा 7। ठीक है, तो यहाँ से 7 कॉमन कर लो, तो करड़ी में 3 प्लस 1। अगर मान दिया होता कि रखो यार करड़ी में 3 का मान 1.732 तो रखते, जब दिया ही नहीं है तो हम यहीं पे आंसर, इतना मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं क्लासेस समझ में आ रही होंगी, आ रही हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम बार बार कह रहे हैं कि जो टॉपिक समझ में ना आए वो टॉपिक कमेंट भी करिए। आप कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, देखेंगे तब तो कमेंट करेंगे, जब देखे ही नहीं रहे हैं तो कमेंट कहाँ से करेंगे। तो जो लोग भी हैं जो देख रहे हैं वो कमेंट करें, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। अभी स्टार्टिंग है क्लासेस का, और ये डाउट क्लासेस ही समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो क्वेश्चन का नंबर ही भेज दो कि इस प्रश्नावली से फला प्रश्नावली से फला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन बताइए, हम उसे सोल्यूशन करेंगे। डाउट नोट के जैसे नहीं, आपको कमेंट में ही हम हो सकता है सोल्यूशन बता दें कि आप ऐसे समझ के कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।